आप सभी को राधे कृष्ण। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जाति मान, स्थानीय मान, दशमलव स्थानीय मान निकालना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं जाति मान। जाति मान यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। जाति मान किसी भी अंक का वह अंक स्वयं, किसी भी अंक का हम जाति मान निकालेंगे, वह जो जाति मान होता है वह अंक खुद स्वयं ही वह मान होता है। किसी भी अंक का जो हम मान निकालेंगे, जो अंक रहता है वही उसका जाति मान होता है, चाहे वह किसी स्थान पर हो। जब किसी भी संख्या का जाति मान हमें निकालना है तो जो वह अंक होता है वह स्वयं जो है वह जाति मान होता है, तो चाहे वह किसी भी स्थान पर है, चाहे इकाई के स्थान पर है, चाहे दहाई के, चाहे सैकड़ा के स्थान पर है, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे जिस स्थान पर है, जाति मान जो है, जो अंक रहेगा वही उसका जाति मान होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल हमारा है 35,431। अब इसमें देखते हैं 4 का हम जाति मान देखते हैं। 4 का जाति मान, 4 का जाति मान, अब देखिए 4 का जाति मान क्या होगा, 4 होगा। फिर 3 का जाति मान, 3 का जाति मान, 3 का जाति मान 3 होगा। 3 का जाति मान 3 होगा। इसी प्रकार 5 का जाति मान 5 होगा, 1 का जाति मान 1 होगा और 4 का जाति मान 4 होगा। तो जाति मान जो जिस संख्या का जाति मान हम निकालते हैं वो संख्या खुद होती है, और जो है जाति मान में चाहे वो किसी संख्या, चाहे किसी भी स्थान पर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू देखते हैं कैसे निकाला जाता है। स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान किसी भी अंक का वह मान होता है। स्थानीय मान किसी भी अंक का वह मान होता है जिस स्थान पर अंक को लिखा जाता है। जिस स्थान पर अंक को लिखा जाता है, इकाई के स्थान पर रहेगा अंक तो उसका मान कुछ होगा, दहाई के स्थान पर रहेगा तो उसका मान अलग होगा, और सैकड़ा के स्थान पर अंक रहेगा तो उसका मान अलग होगा, 1000 के स्थान पर जो अंक रहेगा उसका मान अलग होगा। मतलब इसमें जो है जिस स्थान पर जो अंक रहेगा उसका मान उतना होगा। जाति मान में क्या होता था, उसमें स्थान कहीं भी रहे लेकिन उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता था, जो अंक होता था वही उसका जाति मान होता था। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा है 13,705 है। इसमें अब निकालते हैं, ये हमारा इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, ये 1000, ये 10,000। इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, ये हमारा इकाई है तो हो जाएगा 5 गुणे 1, तो 5 का नाम 5। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद 0 हो जाएगा, 0 गुणे, ये देखिए इकाई दहाई मतलब 10, यहाँ 10 का गुणा होगा। अब क्या करेंगे, 0 में किसी भी संख्या का हम गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। और एक चीज ये ध्यान में रखना है, 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, चाहे वो जिस स्थान पर है, चाहे इकाई के स्थान पर है, चाहे 1000 के स्थान पर है, चाहे सैकड़ा के स्थान पर है, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं 7 का स्थानीय मान निकालते हैं, तो हमारा हो जाएगा 7 गुणे हमारा हो जाएगा कितना, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा नहीं 100, तो 7 का नाम 7। इसके बाद 2 जीरो लगा देंगे। फिर इसके बाद हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणे, अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ये हो जाएगा 1 लिख के 3 जीरो हो जाएगा, 3 का नाम 3, तो हो जाएगा हमारा 3000। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 10, एक है, एक किसके स्थान पे है, 1 गुणे कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा 1 लिख के इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, तो हमारा हो जाएगा 10,000 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 10,000 आ जाएगा 1 का स्थानीय मान। नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल, जैसे हमारा देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चार 4,372, इसका स्थानीय मान निकालते हैं। इसमें हम 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। 3 का स्थानीय मान निकालना है, ये 3 गुणे हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद इस देखते हैं, इसके पहले यह देख लेते हैं किस स्थान पे है इकाई दहाई सैकड़ा।
तो ये हमारा हो जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 एक नम 3, उसके बाद 2 जीरो हो जाएगा। या अब देखिए 3 का स्थानीय मान निकालना है। देख लीजिए 3 के पहले कितने अंक है, गिन लीजिए। 3 हमारा यहाँ है और 3 के पहले 1 2 दो अंक है, तो ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 3 लिख लीजिए। उसको जिसका स्थानीय मान निकालना है उस अंक को लिख लीजिए। उसके बाद उसके पहले देख लीजिए कितने अंक हैं, उसके बाद अपना 0 लगा दीजिए, तो भी स्थानीय मान हमें ज्ञात हो जाएगा। जैसे इसमें 4 का स्थानीय मान निकालते हैं। 4 का स्थानीय मान निकालना है। अब देखिए 4 लिख लिए, 4 का स्थानीय मान निकालना था, 4 हम लिख लिए, 4 को यहाँ नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 4 के पहले कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक है, तो यहाँ 3 0 लगा दीजिए, 1 2 3। तो ये हमें 4 का स्थानीय मान मालूम हो गया। अब देखिए 2 का स्थानीय मान निकालना है, 2। अब 2 के पहले कोई अंक है, एक भी अंक नहीं है, तो 2 इसका 2 का स्थानीय मान 2 ही हो जाएगा। इसके बाद अगर 7 का निकालेंगे तो 7 लिखेंगे, उसके बाद उसके पहले एक अंक है तो 7 लिख के 1 0 लगा देंगे, 70 आपका हो जाएगा 7 का स्थानीय मान। और देखते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे हमारा है 90,744, इसमें से 0 का स्थानीय मान निकालना है। हम बताए थे 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 ही होगा, चाहे जो किसी भी स्थान पे रहे, 0 किसी भी स्थान पे रहेगा, 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा। अब देखते हैं यहाँ 0 है तो 0 का स्थानीय मान 0 होगा। जैसे हम इसमें से 9 का स्थानीय मान निकालते हैं, 9 का स्थानीय मान निकालेंगे, 9 लिख लेंगे। जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक को नोट कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे उसके पहले कितने अंक हैं। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 अंक है इसके पहले, तो 4 0 लगा देंगे। जिस संख्या का स्थानीय मान हमें निकालना है उस अंक को हम लिख लेंगे और देखेंगे उस अंक के पहले कितने अंक हैं। उस अंक के पहले जितने अंक रहेंगे उस संख्या लिखने के बाद उतने हम 0 लगा देंगे, तो हमें स्थानीय मान उस संख्या का स्थानीय मान आसानी से मालूम हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।